प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, आपकी इस राजकीय महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपका जो हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, जिस पे एक 16 अंकों का प्रश्न आता है, आपके हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक के प्रमुख तत्व, इन पे हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही एकांकी का उद्भव और विकास, एकांकी के प्रमुख तत्व, एकांकी के प्रकार आदि पर भी हम विस्तार से पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके शेष रहता है वह है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध पर हमने बात की है पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में, 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं जो मैंने इस विषय पर ली है, और वो है हिंदी निबंध का अर्थ, हिंदी निबंध की प्रमुख परिभाषाएं, हिंदी निबंध की प्रमुख शैलियाँ और हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकार। इन पर मैंने 3 ऑनलाइन कक्षाएं आपकी हाल ही में ली हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः हिंदी निबंध विषय पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके 16 अंकों का ये प्रश्न आता है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान ही, ध्यान दें, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान ही हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। यानी भारतेंदु युग ही हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं उन सभी का श्री गणेश करने वाला कालखंड है। इस समय भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था, जिसमें हिंदी निबंध का उद्भव और विकास का प्रभाव पड़ा। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए ढंग से स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे। और इस कालखंड की एक प्रमुख विशेषता ये उभर करके आती है कि अनेक जो पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई थी उन सब का श्री गणेश इसी युग में होता है। जैसे हरिश्चंद्र चंद्रिका, स्वयं भारतेंदु जी ये पत्रिका निकालते थे। उदंत मार्तंड ब्राह्मण पत्रिका, प्रतीप, बनारस अखबार, सार सुधा निधि आदि प्रमुख पत्रिकाएं इस युग में निकलती थी। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही हिंदी निबंध का हम प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। निबंध इन पत्र पत्रिकाओं से सीधे ही जुड़े हुए थे, क्योंकि वो इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। लेखकों ने सामयिक विषयों, राजनीतिक विषयों, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निबंध लिखे। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की है। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया, विकास का रास्ता दिखाया। हिंदी निबंध के विकास क्रम को हम 4 कालखंडों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। और ये जो चारों कालखंड हैं, आप देखिए, भारतेंदु युग, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के महिमामयी व्यक्तित्व पर इस कालखंड का नामकरण हुआ। 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड में भारतेंदु युगीन निबंधकारों ने निबंध लिखे। दूसरा जो कालखंड वह है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। इसका समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और तीसरा जो युग आता है, पहला भारतेंदु युग हो गया, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महिमामयी व्यक्तित्व पर इस कालखंड का नामकरण हुआ है, जिन्होंने चिंतामणि के 4 भागों में उनके निबंध प्रकाशित हुए थे।
बहुत ही उत्तम कोटि के निबंध ये हैं। इनके निबंध, इनका समय, इस कालखंड का समय 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक का है। उनके बाद शुक्लोत्तर युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद के युग में जो निबंध लिखे गए थे 1940 ईस्वी से अब तक के निबंध। तो इन 4 कालखंडों में ही हिंदी निबंध का उद्भव और विकास हुआ है। अब हम प्रथम कालखंड को लेते हैं, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय अभी हमने चर्चा की 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का रहा है। और भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण यानी प्रथम चरण हम मानते हैं या माना जा सकता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। भारतेंदु जी के निबंधों में निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं जो है वो सभी उपलब्ध होती हैं। जैसे कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने हिंदी निबंध के अर्थ और परिभाषा के पश्चात हमने हिंदी निबंध की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी, जिन्हें हिंदी निबंध के प्रमुख तत्व कह सकते हैं। उन विशेषताओं का सदुपयोग करते हुए उत्तम कोटि के निबंध लिखे जाते हैं। विषय और शैली की दृष्टि से भारतेंदु जी के निबंध विविधतापूर्ण हैं, यानी इस युग के निबंध विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंध लिखे हैं। सामाजिक कुरीतियों और अंग्रेजी राज पर उन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं। भारतेंदु जी के निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र जी का एक कथन हम भारतेंदु जी के संदर्भ में देख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, भारतेंदु युग के निबंध मुख्य रूप से मासिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इनका उद्देश्य उपदेश देना, उद्बोधन देना, आह्वान करना, व्याख्या, व्यंग्य और हास्य आदि अनेक माध्यमों से जनता को शिक्षित और प्रबुद्ध करना था। भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के यहाँ नाम हम पढ़ रहे हैं, देखिए। अंग्रेज स्रोत, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी आदि इनके निबंधों के नाम हैं जो चर्चित निबंध रहे हैं। साथ ही इनके काफ़ी निबंध संग्रह भी हैं, जैसे देखिए बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, सुलोचना, कालचक्र, लीलावती आदि इनके निबंध संग्रह हैं। भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें स्वयं भारतेंदु जी के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास आदि का नाम उल्लेखनीय है। प्रथम रूप में हमने भारतेंदु जी को पढ़ लिया है और अब दूसरे रूप पर हम चलते हैं। दूसरे निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। एक यशस्वी संपादक थे। 1872 ईस्वी से लगातार 33 वर्षों तक ये हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रकाशित हुई और इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं। हास्य को ये बहुत महत्व देते थे। उन्हीं के शब्दों में सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, यानी निबंध का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत ने खिल उठे तो वह लेह की क्या। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं जो भट्ट निबंधावली 2 भागों में और साहित्य सुमन संग्रह में संकलित हैं। इन्होंने समसामयिक विषयों पर जमकर लेखनी चलाई है। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती हैं। उनके कुछ निबंधों के यहाँ पर नाम हैं। चंद्रोदय, मुग्ध माधुरी, ध्यान दें, चंद्रोदय, मुग्ध माधुरी, कृषकों की दुर्वस्था, भिक्षावृत्ति, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, हिंदुस्तान के रईस, डोल के भीतर पॉल, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए आदि भट्ट जी के
चर्चित निबंध हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी निबंधों का स्टील कहकर पुकारा है। अगले निबंधकार के रूप में हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जो दूसरे भारतेंदु के नाम से चर्चित है साहित्य में। मिश्र जी इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी निबंध का एडिशन कहकर पुकारा है। इन्होंने कानपुर से ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। ये मनोरंजक और व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में कुशल थे, जैसे भौहें यानी आईब्रो, पेट, दांत, नाक, मूछ, जुआ, इन शीर्षकों पर इन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध रचे हैं। इनकी भाषा मुहावरेदार हैं, जिनमें ग्रामीण चंचलता भी देखने को मिलती है। अगले निबंधकार के रूप में हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी, पर हम बात करने जा रहे हैं। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, एक तो नागरी नीरद पत्रिका और दूसरी है आनंद कादम्बिनी। इनके ये संपादक थे और भारतेंदु जी के ये प्रिय मित्रों में भी गिने जाते हैं। उनके निबंधों की भाषा में आलंकारिकता यानी अलंकारों का प्रयोग, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बनारस का बुढ़वा मंगल, देखिए बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अगले निबंधकार के रूप में हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। इन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा शीर्षक संग्रह में लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। इन्होंने बंगवासी और भारत मित्र, ध्यान दें, इनका निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा, और इन्होंने 2 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, एक तो बंगवासी और एक भारत मित्र। इन पत्रों का इन्होंने संपादन किया। गुप्त जी के निबंधों में विदेशी शासकों की नीतियों पर मीठा व्यंग्य किया गया है। चिट्ठे और खत, ध्यान दें, चिट्ठे और खत तथा गुप्त निबंधावली, ये दोनों भी इनके निबंध संग्रह हैं। तो 3 निबंध संग्रह हो गए, शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत और गुप्त निबंधावली। 5वें निबंधकार के रूप में हैं राधाचरण गोस्वामी जी। इन्होंने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे हैं। यमपुर की यात्रा निबंध में वे गोदान पर करारा व्यंग्य प्रहार करते हुए लिखते हैं। ध्यान दें, यमपुर की यात्रा निबंध में गोदान पर व्यंग्य करते हुए, गोदान यानी गाय के लिए जो दान करते हैं उस पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है, यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति करना, संसार सागर को पार करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। यदि गौ यानी गाय की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते हैं? जब बैल से उतर जाते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? इस तरह का व्यंग्य, चुटिला व्यंग्य इनके निबंधों में देखने को मिलता है। इनका व्यंग्य शब्द में डूबा हुआ, हंसी में लिपटा हुआ और कल्पना से रंगीन है। अगले निबंधकार के रूप में हम चलते हैं 6ठे निबंधकार अंबिका दत्त व्यास जी। इन्होंने धैर्य, छाया, ग्रामवास, नगरवास और साहित्य नवनीत आदि निबंध हिंदी को दिए हैं। ये सभी निबंध हैं इनके। संक्षेप में भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता है और विविधता है। इनमें वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का भी अद्भुत समन्वय यानी समावेश हैं। इनकी शैली में हास्य व्यंग्य एवं मनोरंजन की भी प्रधानता है। इस युग के निबंधों का उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। बाबू गुलाब राय जी के अनुसार निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन यानी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप, हृदय उल्लास यानी हृदय का उल्लास, हृदय का आनंद और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिर स्मरणीय रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम द्विवेदी युग पर लेंगे। द्विवेदी युग में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ और प्रमुख निबंधकार और उनके प्रमुख निबंधों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।